हेलो स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं बायोलॉजी 11th की और इसमें 6th पार्ट अब शुरू हो गया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट में जो दो तरह की सेल्स होती हैं, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड, वो दोनों माइटोसिस से डिवाइड कर सकती हैं। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज़। इस एबिलिटी की वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ बनती हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड बॉडी होती है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है और वो भी माइटोसिस से करती है। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स ए गैमेटोफाइट। ये प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन the zygote also divide by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body। ये क्या होता है कि इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट भी माइटोसिस से डिवाइड करेगा और उससे डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होगी। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब जब हमारी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो चुकी है तब हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे और वो किस तरह से होंगे? मियोसिस से होंगे। यहाँ पे मियोसिस होगी। Thus in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again। अब जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं ये फिर से माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी एक बार फिर से। Thus during the life cycle of any sexual reproducing plant there is an alteration of generation between gametes प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। इसीलिए कहते हैं कि जो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल में एक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है। किस किस के बीच में? एक तो गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, इनके बीच में। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स as well as an individuals representing them differ in the following pattern। जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स होते हैं या फिर इंडिविजुअल होते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी कुछ इस तरह से अलग होते हैं। फर्स्ट इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होती है? इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो सिर्फ वन सेल जाइगोट से बनी होती है। देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। यहाँ पे कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होते। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जो जाइगोट बना है उसमें मियोसिस हो रही है ना? उससे क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। अब ये हैप्लॉइड स्पोर माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और फिर गैमेटोफाइट बना देंगे। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो डोमिनेंट फेज होता है, जो मतलब ज़्यादा रहता है जो फेज, वो फोटोसिंथेटिक फेज होता है इस तरह के प्लांट में और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं ये। ठीक है, इसी को फ्री लिविंग गैमेटोफाइट कहते हैं जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। जैसे कि वॉल्वॉक्स में, स्पायरोगायरा में और कुछ क्लैमाइडोमोनास इस तरह की जो है पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड है ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। दूसरा होता है जिसमें डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट फेज होता है प्लांट का। The gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte। जो gametophytic phase होता है वो सिंगल सेल का भी हो सकता है और कुछ एक सेल हो भी सकती हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है इसे डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। जैसे एल्गा, फ्यूकस, ये पैटर्न शो करती है। इन एडिशन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, फॉलो दिस पैटर्न विद सेम वेरिएशन वेयर इन द गैमेटोफाइटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड।
अब क्या है यहाँ पे कि जो सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, जो सीड देते हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं। वो भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो चल जाती हैं। वेयर इन द गेमेटोफाइटिक फेज इज़ फ्यू, जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है उसमें एक फ्यू सेल्स होती हैं या फिर मल्टी सेल्ड होता है वो। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं या रखते हैं, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो ना तो हैप्लॉइड है, ना ही डिप्लॉन्टिक है, ना ही हैप्लॉन्टिक है, ना ही डिप्लॉन्टिक है, जिसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बोथ phases are multicellular, however they differ in their dominant phases। लेकिन इसमें जो दोनों फेज़ होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और वो दोनों डिफ़र करते हैं डोमिनेंट फेज़ में। कोई भी हो सकता है डोमिनेंट, किसी भी अलग अलग में अलग अलग हो सकते हैं। ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गेमेटोफाइट एंड it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on गेमेटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। ये क्या कह रहा है कि जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक है, थायलॉइड है, इरेक्ट फेज है, जो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अल्टरनेट होता है। जो स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक हैं वो अल्टरनेट है एक दूसरे के, और वो क्या करते हैं, पार्शली और टोटली डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है अपने एनकरेज के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, सभी ब्रायोफाइट में ये पैटर्न होता है। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और वेस्कुलर प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्कुलर होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है। इट अल्टरनेट्स विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रोफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। देखो ये गेमेटोफाइटिक के अल्टरनेट भी होता है। वेस्कुलर प्लांट बॉडी जो होती है इसकी डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक की, इस तरह से अल्टरनेशन शो करते हैं। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस तरह की लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न, सभी टेरिडोफाइट्स में ये पैटर्न होता है। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लोन्टिक, सम ऑफ them such as एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन से हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। एक फ्यूकस है जो कि एल्गा है जो कि डिप्लॉन्टिक है। अब जब भी आप कुछ भी ऐसा पढ़ते हो तो उसके डायग्राम ज़रूर याद रखें ताकि इनमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। चलिए एक बार पूरे चैप्टर की समरी कर लेते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में ये होते हैं एल्गा से शुरू होकर एंजियोस्पर्म तक। एल्गा का सिंपल स्ट्रक्चर होता है और उसमें कुछ एडवांसमेंट भी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म तक आते हैं तो ये वेल डेवलप्ड प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। एल्गा आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायलॉइड ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गा क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल होता है इसलिए ग्रीन कलर की दिखती है, थायलॉइड बॉडी होती है, ऑटोट्रोफिक होती है, अपना खाना खुद बना सकती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पॉजेस एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, एल्गा आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। एल्गा का डिफाइन वो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। किसके बेस पे, एक तो उसमें जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट उसके बेस पे, और दूसरा वो कौन सा फूड स्टोर करके रखती है उसके बेस पे, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सब। एल्गा यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। एल्गा क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली। एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से करती है और सेक्सुअली गैमेट से करती है। विच में शो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। वो कुछ भी शो करती है, आइसोगेमी भी करती है जिसमें गैमेट सेम होते हैं, एनाइसोगेमी जिसमें सेम नहीं होते हैं, और ऊगेमी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जब आप वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स विच कैन लिव इन द सॉइल। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो सॉइल में रहते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। उनकी प्लांट बॉडी एल्गा से थोड़ी सी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है।
इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड। ये थैलस लाइक होती है लेकिन अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम से। दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखो एल्गा में ऐसा कुछ नहीं था, रूट लाइक कुछ भी नहीं था, लीफ लाइक भी कुछ भी नहीं था, स्टेम लाइक भी नहीं था। अब ब्रायोफाइट्स में लाइक है लेकिन रूट नहीं है, ना ही स्टेम है ना ही लीफ है, लीफ लाइक है। ठीक है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट्स को दो में डिवाइड किया है, लीवरवॉर्ट और मॉसेस में। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवॉर्ट इज थैलॉइड एंड dorsiventral, whereas the mosses have upright slender axis bearing spirally arranged leaves। ये इनके कैरेक्टर हैं दोनों के, लीवरवॉर्ट के और मॉसेस के। द मेन प्लांट बॉडी इज ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी ब्रायोफाइट की, वो गैमेटोफाइटिक होती है क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करती है। इट बियर द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स को वही आर्किगोनिया बोलते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। ये मेल फीमेल फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं जो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाते हैं, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इट प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, और स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो मेन टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में आ जाती है। टेरिडोफाइट्स में और एडवांसमेंट आ गई ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, उसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होती हैं। दीज ऑर्गन्स पॉजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी आ गए। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं जिससे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। विच रिक्वायर कूल डैम्प प्लेस टू ग्रो, जिनको ठंडा स्थान चाहिए ग्रो करने के लिए। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। इनको भी जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया बोलते हैं। अब क्या है, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। आर्किगोनिया के पास भेजते हैं कि मेल गैमेट को। जाइगोट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। द जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट। जाइगोट से स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है। द जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल किसी ओवरी वॉल से ढके हुए नहीं होते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड्स रिमेन exposed and therefore these plant are called necked seed plants। जिम्नोस्पर्म में कुछ सीड्स ढके नहीं होते, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं वो दिखते हैं बाहर, इसलिए इन प्लांट्स को नेक्ड सीड प्लांट भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर विच आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पोरोफिल पे प्रोड्यूस होते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया होते हैं वो। द स्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर अरेंज्ड स्पायरली ऑन एक्सिस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल हैं, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं मेन एक्सिस पे और मेल और फीमेल कोन रेस्पेक्टिवली बनाते हैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब रिलीजेस the male gamete into the ovule where it fuses with the egg cell in pollen grain germinate करके पोलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पोलन ट्यूब रिलीज करते हैं मेल गैमेटोफाइट को ओव्यूल में। यहाँ पे ये एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू द सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो तो एम्ब्रियो बना देता है, लेकिन जो ओव्यूल होता है वो सीड बना देता है। In angiosperm, the male sex organ stamen, female sex organ pistil are born in a flower। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर पे प्रोड्यूस होते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। जो स्टेमन की बनावट होती है उसमें आप देखेंगे कि एक फिलामेंट और एक एंथर होता है। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट आफ्टर मियोसिस। जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ये क्या होता है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, ये मियोसिस के बाद ही प्रोड्यूस होता है। द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ
ओवरी एनक्लोजिंग 1 or 2 ओव्यूल्स। जो पिस्टिल होती है उसमें ओवरी होती है जिसके अंदर एक या 2 ओव्यूल होते हैं। विद इन द ओवरी इज द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियोसैक होता है जिसके पास एग सेल होती है। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियोसैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड। पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियोसैक में जहाँ पे 2 गैमेट्स हैं, मेल गैमेट हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल। जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है जिसको सिनगैमी कहते हैं, और दूसरा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है जिसको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ 2 फ्यूज़न इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह के जो 2 बार फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इज़ यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया है, द डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। एक डाइकोटिलिडन होता है, एक मोनोकोटिलिडन होता है। During the life cycle of any sexual reproducing plant, there is an alteration of generation between gamete-producing haploid gametophyte and spore-producing diploid sporophyte. कोई भी जो लाइफ साइकिल है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की, वहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। एक तो गैमेट प्रोड्यूस करने वाली हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोर प्रोड्यूस करने वाली स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होती है। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल may show different pattern of life cycles, haplontic, diplontic और intermediate। लेकिन क्या है कि जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उन ग्रुप के, वो डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं लाइफ साइकिल का। हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, वो डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4th। Thank you for watching Life Science Cafe.